सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम फिर से देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, स्मॉलेस्ट डिविजिबल डिजिट प्रोडक्ट फर्स्ट। और जो डिफिकल्टी लेवल है वो है इजी। अगर हम देखें क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एंड टी एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय टी। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स वी कम ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड सी। इफ आई टेक एग्जांपल 1, तो हमें दो वेरिएबल गिवन है जिसमें n की जो वैल्यू है 10 है, t इज इक्वल टू 2 है। मतलब हमें कोई नंबर लेना है, मान लो वो नंबर x है, जो कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है। अब जो भी नंबर है उसका हमें क्या करना है, जो भी डिजिट प्रोडक्ट है वो निकालना है। अब जो भी डिजिट प्रोडक्ट है हमें क्या चेक करना है, वो क्या हो, t से डिविजिबल हो। मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है ना, तो उसके तो हमें क्या करना है, हमें उसे आंसर में रिटर्न करना है कि हाँ, ये वाला जो x नंबर है ये जो है टी से डिविजिबल है जब हम इसके डिजिट का प्रोडक्ट ले रहे हैं। बट जो x है वो क्या होना चाहिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ओके। मान लो इफ यू सी द n इज इक्वल टू 10 एंड t इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, आई इनिशियली 1 से चेक करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है कि हम x जो भी नंबर ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब हमारी जो i की वैल्यू क्या होगी, n। तो हम i n से कहाँ तक चलेंगे, इफ यू सी द कंस्टेंट ऑफ द क्वेश्चन द n इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब हम 100 तक ट्राई करेंगे। सो i इनिशियली 1 n से चलेगा जो कि 100 तक। और हर बार हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है ये, इसके सारे डिजिट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, डिजिट प्रोडक्ट। और इसको हम चेक करेंगे ये t से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो हम यहीं से i को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट नंबर जो है जिसका डिजिट प्रोडक्ट जो है वो t से डिविजिबल है, मतलब वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो भी नंबर निकला है वो क्या है, मैंने फर्स्ट अगर n क्या है, n की वैल्यू 10 है। इफ यू सी तो n इज इक्वल टू 10 है, मतलब इनिशियली i की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो हम 10 का डिजिट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। 0 डिविजिबल 2 कितना होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब जो i है जो कि 10 है, अगर इसका हम का डिजिट प्रोडक्ट लें तो 0 आता है, और 0 का हम डिविजिबल बाय 2 करें तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा। मतलब क्या है, 2 जो है इसके डिजिट प्रोडक्ट से डिविजिबल है। मतलब मेरा जो 10 है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 10। समझ में आई। अगर हम कंस्टेंट देखें, सो द n इज आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 100 सॉरी, एंड जो t है, t इज आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम कोड ये बात करें, कोड में होगा क्या, इनिशियली मेरा i जो है n से स्टार्ट होगा और 100 तक चलेगा। ठीक है। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हर बार हम एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियली 1 होगा। 0 क्यों नहीं रखा, अगर हम 0 ले लेंगे तो अगर 0 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो 0 ही देगा। ठीक है, इसलिए हमने इनिशियली 1 लिया है। देन हम क्या करेंगे, मान लो हमने एक नम वेरिएबल लिया जो कि i स्टोर करेगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ से डिजिट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब कैसे डिजिट प्रोडक्ट कैसे, सपोज मान लो मेरा जो नंबर वो कितना बड़ा हो सकता है, वो लेस देन इक्वल टू 100 है। मतलब मेरा हाईएस्ट डिजिट्स कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3। मान लो मैंने जो डिजिट लिया है वो क्या ले लिया, 99 ले लिया है। अब इसका मैं प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा इन डिजिट्स का, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है, हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। ये वाली, ये कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास नंबर है, मैंने इसको x ले लिया, x मॉड्यूलस 10, इससे होगा क्या, अगर हम इसे डिवाइड करें, ठीक है, 10 से, तो कितनी बार होगा, 9 बार। तो 90, और यहाँ पर आ रहा है 9। इसे अगर इससे आगे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट लगेगा। ठीक है। तो ये जो अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ओके। और यहाँ पर हम रिमाइंडर देखें तो क्या आ रहा है, 9। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट डिजिट। ठीक है, तो मेरे डिजिट के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी मेरा प्रोडक्ट वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, डिजिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है।
तो मान लो मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू इनिशियली 1 थी, तो 1 इंटू 9 कितना हुआ 9। देन उसके बाद क्या करूँगा, जो भी मेरा x है वो क्या करूँगा x डिवाइड बाई 10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो अगर मैं x डिवाइड बाई 10 करता हूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न करता है, क्वाशो, मतलब जो बचा हुआ नंबर है। तो बचा हुआ नंबर क्या है, रिमेनिंग 9 है। तो मेरे अब नेक्स्ट x क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से मैं डिजिट निकालूंगा, तो 10 डिवाइड बाय 9 करने की कोशिश करूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, क्योंकि 9 जो है 10 से छोटा है। ठीक है, तो मेरा डिजिट फिर से यहाँ पर क्या आया, 9 आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा, 9 इंटू 9 यानी कि 81। समझ में आया। अब उसके बाद मेरा जो x हो जाएगा वो क्या होगा, जो भी 9 है अगर मैं डिवाइड बाई 10 करता हूँ तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 9 जो है 10 से छोटा है। जब भी हम कोई छोटी डिजिट है अगर उसका मतलब बड़ी डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 0, मतलब अगर देखें तो इसका क्वाशी 0 आता है। अगर मतलब देखें तो 0 पॉइंट फिर 0 होगा, फिर 9 टाइम होगा, तो एट दी एंड हमारा जो क्वाशो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी हम लूप को स्टॉप कर देंगे और आखिर में हमें क्या होगा, जो भी डिजिट होगा उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आई। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो कि स्टेप 4 है, जो कि लूप एंड होने के बाद जो भी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है डिजिट्स का, इसको मैं चेक कर लूँगा क्या इक्वल टू 0 है। अगर हाँ इक्वल टू 0 है तो इस केस में मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई। अदरवाइज मैं फिर से आगे जो नंबर है उनको चेक करूँगा। ओके, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितना आ रहा है, ऑफ एन कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100। मतलब मेरा एन जो है, आई जो है एन से लगाकर 100 तक जा रहा है। मतलब वर्थ केस में हम देखें तो 100 हो रहा है, ऑफ 100। ठीक है, और जो कि नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हैं अंदर हम डिजिट्स निकालने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स कितनी हो सकती है, 3। तो दोनों कांस्टेंट है तो हम ऑफ 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और स्पेस की बात करूं, अगर मैं स्पेस की बात करूं, ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 आ रही है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो भी ऑफ 1 आ रही है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है। तो अगर हम कोडिंग वाला पार्ट देखें तो कैसे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इनिशियली एन से आई लेस देन इक्वल टू 100 तक, आई प्लस प्लस। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे प्रोडक्ट, जो कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1, एक्स ले लिया जो कि इनिशियली आई है। हम क्या करेंगे कि मेरा एक ये जो लूप कब तक चले, जब तक मेरा एक्स 0 ना हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट निकालेंगे, एक्स मॉडुलस 10। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, जो भी रिमाइंडर है, और जो भी रिमाइंडर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी मेरा नंबर है उसकी यूनिट, जो कि लास्ट नंबर लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने डिजिट के साथ। देन मेरा x क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग डिजिट बचा है, जो कि रिमेनिंग नंबर है वो ले लेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, मैंने अभी जस्ट इस पर बताया था। मान लो कि x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 करने से होगा क्या, मान लो 1 2 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिवाइड करने की कोशिश करूँ, 1 2 3 किसके साथ, 10 के साथ, तो 10 1 जा 10, 23, 10 2 जा 20। ठीक है, तो बचा 3। अब ये 3 जो रिमाइंडर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट, जो कि हमने डिजिट के अंदर स्टोर कर लिया है। और जो हम x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं, तो इससे क्या हमें मिल रहा है, जो भी रिमेनिंग नंबर है इधर का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी वही किया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूलस टी इज इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा आई है, अदरवाइज रिटर्न -1। अगर हम रन करके देखें सैम्पल टेस्ट केसेस, अभी भी कुछ मिस्टेक्स है, सॉरी, वेरिएबल स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अगर इसको सबमिट करके देखें, तो हम देखेंगे कि सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार और डिस्कस करूँ तो यहाँ पर ऑफ 1 हो रही, क्यों, ऐसा क्यों,
कि अगर हम देखें वर्थ केस के अंदर जो हमारा एन से स्टार्ट होकर 100 तक ही जाएगा, मतलब हमें पता है कि हमारा लूप 100 से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑफ 100 इंटू जो भी हमारा अगर इसको देखें डिजिट्स निकाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स कितनी हो सकती है, अगर हम देखें तो हमारा एन 100 तक है, मतलब 3 डिजिट्स हो सकती है एट मोस्ट। तो मतलब ऑफ 100 इंटू ऑफ 3, दोनों क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।